गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छा ऐसे है वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट। ये बहुत ही एग्जाम में भी आता होगा, तो इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी, जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि मैम ये वाला ऐसे आप लेकर आइए, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। Women Reservation Amendment means महिला आरक्षण संशोधन। The Women Reservation Amendment 2025 is a new law passed to give more power and equal opportunity to women in politics. महिला आरक्षण संशोधन। संशोधन मीन्स उसमें ठीक करना, ठीक है, मीन्स जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करना, संशोधन करना, अमेंडमेंट करना। 2025 है एक नया कानून, ठीक है, पास किया गया। टू गिव देने के लिए, टू गिव क्या है, इन्फिनिटिव है। पास्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। मोर पावर ज़्यादा शक्ति, और इक्वल मीन्स एक जैसे, जो समान अवसर, अपॉर्चुनिटी किसको, टू विमेन, औरतों को, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। ठीक है, द वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट इज मीन्स सिंपल सेंटेंस है क्या है, न्यू लॉ है। कैसा लॉ, जो कि पास किया गया है देने के लिए ज़्यादा शक्ति और समान अवसर किसको, टू वुमेन इन पॉलिटिक्स। टू, इन, ये क्या है, ये प्रपोजिशंस हैं, इनके साथ ही सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट के अनुसार, किसके अनुसार, इस संशोधन के अनुसार, के अनुसार 33% मीन्स 1/3 ऑफ द सीट्स, जो भी सीटें हैं इन कहाँ पर, लोकसभा मीन्स पार्लियामेंट की, और राज्य विधानसभा विल बी रिजर्व्ड। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है। रिजर्व मीन्स क्या होता है, आरक्षित, आरक्षित की जाएंगी। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, किसका सेंस दे रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। ये किसके लिए की जाएंगी, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट मीन्स ये जो संशोधन हुआ है इसके अनुसार 33% मीन्स 1/3 ऑफ सीट्स, जितनी भी सीट्स होंगी कहाँ पर, इन लोकसभा में मीन्स पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा में, विल बी रिजर्व्ड मीन्स रखी जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी औरतों के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि दैट आउट ऑफ एवरी 3 सीट्स मीन्स 3 सीटों में से, प्रत्येक 3 सीटों में से 1, एक, विल बी स्पेशली मीन्स खास तौर पर, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, केप्ट होता है रखना, रखी जाएंगी। ठीक है, पैसिव में हमेशा ही किसका सेंस आता है, जाना का या फिर गया का सेंस आता है, लेकिन उसका मीनिंग गो नहीं होता है, कि मीन्स कोई भी काम किसके द्वारा किया गया है या फिर किया जाता है। विल बी स्पेशली केप्ट फॉर वुमेन, महिला जो उम्मीदवार है उसके लिए रखी जाएंगी। ठीक है, दिस मीन्स दैट आउट ऑफ एवरी 3 सीट्स, प्रत्येक 3 सीटों में से एक सीट विल बी स्पेशली केप्ट फॉर वुमेन कैंडिडेट। द मेन एम ऑफ दिस लॉ, जो मुख्य उद्देश्य किसका, मीन्स इस कानून का है, टू इंक्रीज, बढ़ाना, क्या बढ़ाना, संख्या, नंबर ऑफ वुमेन, औरतों की संख्या, इन किस में, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में, रोल्स, ठीक है, डिसीजन मेकिंग रोल्स, निर्णय लेने की जो भूमिका है उसमें, और एनकरेज
प्रोत्साहित करना, मोर ज़्यादा, औरतों को, टू जॉइन शामिल होने के लिए, टू जॉइन क्या है, इन्फिनेटिव है, पॉलिटिक्स राजनीति। इसको समझते हैं। द मेन एम ऑफ दिस लॉ, मुख्य जो उद्देश्य है इस कानून का वो क्या है, टू इंक्रीज बढ़ाना, द नंबर ऑफ वुमेन औरतों की संख्या, किस चीज़ में बढ़ाना, इन लगा के दिखाया, डिसीजन मेकिंग रोल्स निर्णय लेने की जो भूमिका है उसमें, और इनकरेज मोर वुमेन्स ज़्यादा औरतों को प्रोत्साहित करना शामिल होने के लिए राजनीति में, इसीलिए ये किया गया। इवन दो, भले ही, इवन दो मीन्स भले ही, वुमेन मेकअप ऑलमोस्ट, जो औरतें हैं, मेकअप ऑलमोस्ट मीन्स लगभग हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, मीन्स भारत की आबादी में हिस्सेदारी लगभग क्या है, उनकी आधी है। भारत की आबादी की जो मीन्स मेकअप ऑलमोस्ट करती हैं, आधी उनकी क्या है, भागीदारी है, मीन्स उसमें वो अपना योगदान देती हैं। देयर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, उनका, ठीक है, प्रतिनिधित्व किसमें, राजनीति में, हैज़ बीन, रहा है, ये बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, मीन्स रहा है, आ है, ए है का सेंस आ रहा है ना, बहुत कम उनकी जो प्रतिनिधित्व है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है राजनीति में, बहुत कम रहा है। दिस अमेंडमेंट ट्राइज, यह संशोधन जो इसमें ठीक किया है, मीन्स इसको जो ठीक किया है, ट्राइज कोशिश करता है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट दिखाता है, क्या करने की, टू फिक्स, ठीक करने की इम्बैलेंस, असंतुलन, इस मीन्स दिस अमेंडमेंट ट्राइज टू फिक्स दैट इम्बैलेंस, दैट इम्बैलेंस मीन्स इसकी बात की गई है, क्योंकि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, तो ये जो अमेंडमेंट है इस चीज़ को ठीक करने का, इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश करता है। द अमेंडमेंट वॉज पास्ड, ये जो संशोधन है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ, पास किया गया था, विद किससे, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, समर्थन, फ्रॉम से, मोस्ट, ज़्यादा, जो राजनीतिक पार्टी हैं, दलों के द्वारा, ठीक है ना। ये जो अमेंडमेंट है किसके द्वारा पास किया गया, किससे मिलकर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, मीन्स जो विभिन्न जो दल हैं, दलों के जो मजबूत समर्थन से इसको पास किया गया है। हाउएवर, हालांकि, द रिजर्वेशन, ये जो संरक्षण है, विल बी इम्प्लीमेंटेड, लागू किया जाएगा का सेंस आता है, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ, लागू किया जाएगा ओनली आफ्टर, सिर्फ किसके बाद, द नेक्स्ट अगली सेंसस, जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ, जो प्रक्रिया है किस चीज़ की, ऑफ डेलिमिटेशन मीन्स सीमा निर्धारण की, ठीक है, सीमा निर्धारण की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब आगे समझते हैं। डेलिमिटेशन का मतलब है चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्सिस्टेंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, चेंजिंग मीन्स परिवर्तन, किसमें, सीमाओं में, किसकी सीमाओं में, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, किसके आधार पर, ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, डेलिमिटेशन मीन्स जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन। दिस माइट टेक अ फ्यू ईयर्स, ठीक है, इससे टेक अ मीन्स ले सकता है, कुछ साल, ये चीज़ जो है वो कुछ साल ले सकती है। माइट किसको दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मीन्स 20% पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अगर यहाँ पर मे होता तो 50% पॉसिबिलिटी कि कितने साल लेगा। द वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट, जो महिला आरक्षण संशोधन है,
है एक बड़ा कदम किसकी तरफ की ओर, किसकी ओर, जेंडर इक्वलिटी मीन्स समलैंगिक समानता। ठीक है, मीन्स बॉय गर्ल में कोई भी फर्क नहीं है, इसकी ओर ये एक बड़ा कदम है। इट विल हेल्प, यह सहायता करेगा, ब्रिंग लाने में, वुमेन्स महिलाओं की। इट विल हेल्प फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है, हेल्प होता है सहायता करना, गागेगी का सेंस आएगा, सहायता करेगा, ब्रिंग मीन्स लाने की, वुमेन्स औरतों की आवाज, इनटू किस में, महत्वपूर्ण चर्चाओं में और निर्णयों में, निर्णय जो भी डिसीजन लेंगे, दैट इफेक्ट जो प्रभावित करता है, होल कंट्री पूरे देश को। ठीक है, दैट इफेक्ट द होल कंट्री। इट इज होप्ड, यह है इज के साथ थर्ड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, यह आशा की जाती है कि दिस चेंज, यह बदलाव, विल इंस्पायर प्रेरित करेगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, मोर ज़्यादा औरतों को, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए, इन द लीडरशिप ऑफ इंडिया भारत के नेतृत्व में। ठीक है, भारत के नेतृत्व में भाग लेने के लिए, ठीक है, औरतों को ज़्यादा क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा। ऐसी आशा की जाती है कि ये जो बदलाव होगा वो औरतों के लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। अगर इसी तरह से आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।